नानी 420 लाख सर्जरियां करवा के जवान बनने की कोशिश कर ले, मगर उम्र अपना इजहार कर ही देती है। अब यही देख लें कि जैसे जैसे मरियम नवाज की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी जुबान की फिसलन भी बढ़ती जा रही है। फ्राई पैन की इस्त्री से लेकर बाथरूम की सफाई के बाद पेशे खिदमत है, मरियम को ठोक दो। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। लगता है ये खातून बावली हो चुकी हैं। हमदर्दियां लेने की कोशिश कर रही है, ये सोचे बगैर कि खुद को ही गाली दे बैठी है। मरियम नानी इमरान खान की मकबूलियत से इस कदर हवास बागता हो गई कि बिना सोचे समझे खुद को ही गाली का निशाना बना लिया। अब तो मरियम के जलसे फैमिली के सुनने लायक भी नहीं रह गए। अब इस पर इंसाफियों ने अगर कुछ कहा तो लिफाफों के मुंह खुल जाने हैं और सब ने औरत कार्ड उठाकर चीखें मारना शुरू कर देनी है। नमक भी तो हलाल करना होता है ना। खैर छोड़ें, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये बावली खुद ही बहुत कुछ कह रही है। मरियम की खान पर तनकीद कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता है, मगर कहते हुए नानी भूल गई कि तुम भी बेगैरतों की तरह बुलेट प्रूफ में घूमती हो, जबकि तुम हुकूमत में भी नहीं हो। कौन सी अवाम की बात करती हो? इमाम खान के साथ हैं। इसे खुद पता नहीं होता क्या क्या बक रही है। दिमागी अमराज के डॉक्टर का इंतजाम करें इस नानी के लिए। गटर के मुंह से गटर ही उबलेगा। इस उम्र में ऐसी बातें जेब नहीं देती। शादीशुदा बच्चों के ससुराली बातें करेंगे कि अपनी माँ को समझाओ। इस उम्र में ये सब करने की क्या सूझी? मरियम सफदर की तकरीर में अवाम टोटल मिसिंग और महवर, नशई, गदा, खोता, गैर इखलाकी गुफ्तगू, खवातीन को अलकाबात जो मिडिल क्लास फैमिली सुनना मायूब समझती, जबकि इमरान खान की तकरीर में तारीख, इल्म, इस्लाम अवाम के लिए लाया अमल होता है, इसलिए फैमिली सुनती हैं। मरियम नवाज के खड्डियां कसूर जलसे में अवाम खाने पर टूट पड़ी। अजान से पहले ही रोजा खोल दिया गया। मरियम नवाज बेइज्जती बचाने। हिटलर एक मरतबा अपने कुछ सिपाहियों के साथ बैठा था कि कुछ सिपाहियों ने कहा, जनाब अवाम में आपके खिलाफ नफरत ज्यादा हो रही है, कुछ करें। तो हिटलर अपनी जगह से उठा, पास घूमते एक मुर्गे को पकड़ा और एक एक करके उसके सारे पर उखाड़ने शुरू कर दिए। मुर्गा बहुत चिल्लाया, मगर हिटलर ने एक एक करके सारा मुर्गा नंगा कर दिया और फिर उसको जमीन पर रखा तो मुर्गा भाग निकला। तो हिटलर ने मुट्ठी में कुछ गंदम के दाने लिए और एक एक करके मुर्गे को डालना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड में मुर्गा खुराक के पीछे पीछे चलता हुआ हिटलर के पीछे पीछे आ गया। तो हिटलर ने कहा, जब तक अवाम को खाने के लिए रोटी देते रहोगे ये तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। मरियम ने आज कसूर के जलसे में बड़ी तादाद में बिरयानी, जूस, नान का बंदोबस्त किया और जलसे को इफ्तार पार्टी का नाम दिया। तो इसी नंगे मुर्गे की तरह भूखी नंगी अवाम खुराक की खातिर मरियम के खिताब से बेनियाज खाने पर हाथ साफ करती रही। हमारे हुक्मरान हिटलर से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। ये अवाम का पेट भरने ही नहीं देते कि कहीं पेट भरने के बाद इनका ध्यान हम पर ही ना पड़ जाए। मरियम नवाज ये सब कुछ अदलिया को गुमराह और अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही है। जिस तरह नोलिक और इनकी नानी हाथ धोकर अदलिया के पीछे पड़े हैं, सबको नजर आ रहा है। इलेक्शन से फरार के तमाम हरबे नाकाम होते देखकर मरियम नानी का ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के समाअत के इख्तिताम पर अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीके इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। शिफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजू नहीं। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा। अदालती कार्रवाई का मकसद रियासती काम को आइन के मुताबिक रखना है। अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। दो वज़राए आला ने अच्छा या बुरा अपना असम्बली तहलील करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना पड़ते हैं। वज़ारत दाखिला और दिफा से हालात बेहतरी के लिए कम से कम वक्त पूछ कर बताएं।